दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी डीवीडी रेंटल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी जायंट स्ट्रीमिंग कंपनी बन जाए। और दोस्तों, वहीं पे ये जायंट कंपनी एक वक्त को उस वक्त के ब्लॉकबस्टर जैसे कंपनी के सामने एक छोटी सी मछली थी। दोस्तों, एक वक्त को यही जायंट उसी ब्लॉकबस्टर के हाथों बिकने वाली थी, लेकिन आज इसी कंपनी ने ब्लॉकबस्टर जैसी कंपनी को पछाड़ के एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। दोस्तों, आज हम बात करें नेटफ्लिक्स की जीरो से लेके सक्सेस की पूरी इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में। एक जमाने में जब पूरी दुनिया ब्लॉकबस्टर जैसे कंपनी के पीछे भागी जाती थी, उस वक्त नेटफ्लिक्स जैसी छोटी सी कंपनी चुपचाप अपना बीज बो रही थी। दोस्तों, ये बात थी 1997 कैलिफोर्निया, जब दो दोस्त रीड हेस्टिंग और मार्क रैंडोल्फ एक आइडिया लेकर आए। डीवीडीज को रेंट करने का एक्सपीरियंस सिंपल और कन्वीनियंट बनाते हैं। उस टाइम पर लोग ब्लॉकबस्टर की दुकान पे जाके VHS टेप्स लेते थे और अगर लेट हो जाते तो उनको लेट फीस भरनी पड़ती थी, जिसके कारण लोग बहुत इरिटेट हो गए थे। उस वक्त नेटफ्लिक्स जैसी एक छोटी सी कंपनी ने एक सिंपल सा मॉडल शुरू किया। कस्टमर ऑनलाइन डीवीडीज ऑर्डर करें और डीवीडी कुरियर के थ्रू हर कस्टमर के घर तक डिलीवर करवाई जाए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, कोई लेट फीस नहीं, जिसने ऑडियंस को अट्रैक्ट किया। दोस्तों, शुरुआत में नेटफ्लिक्स बहुत स्ट्रगल कर रही थी और वहीं पे रीड हेस्टिंग ने अपनी जेब से खुद $2.5 मिलियन डाले थे इस कंपनी को बनाने के लिए। और उस जमाने के लोग कहते थे कि डीवीडी रेंटल कोई बिजनेस, कोई फ्यूचर नहीं हो सकती। लेकिन रीड्स और मार्क के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। दोस्तों, वहीं पे सन 2000 में नेटफ्लिक्स के पास खुद के 3 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे, लेकिन कंपनी अभी तक लॉस में चल रही थी। दोस्तों, मार्क और रीड अपनी कंपनी को बचाने के लिए उस वक्त की ब्लॉकबस्टर कंपनी के हेड ऑफिस गए, कुछ मीटिंग करने, कुछ प्लानिंग के साथ। और उन्होंने उस वक्त के ब्लॉकबस्टर के CEO से जाके बात करी और उनको बोला कि आप हमारी नेटफ्लिक्स कंपनी 50 मिलियन में खरीद लो और हम आपके साथ इस कंपनी को आगे और बढ़ाने पे आपकी हेल्प करेंगे। पर दोस्तों, ब्लॉकबस्टर के CEO जो कि उस वक्त थे जॉन एंटियोको, वो दोनों दोस्तों के आइडिया पे हंस पड़े और कहने लग गए कि तुम मुझे कैसे फायदा पहुंचा सकते हो? तुम तो ऑलरेडी लॉस में जा रहे हो, तुम्हारा तो कहीं नाम भी नहीं है और तुम बात करते हो कि मेरी कंपनी को ऊपर लेके जाओगे। इट्स नॉट पॉसिबल। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण बना ब्लॉकबस्टर के डाउनफॉल का। 2007 नेटफ्लिक्स ने एक धमाका कर दिया। डीवीडी रेंटल से शिफ्ट होकर उन्होंने स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च कर दी। मतलब अब आपको डीवीडी का वेट नहीं करना, सिर्फ क्लिक करो और मूवी आपके लिए तुरंत प्ले हो जाएगी। उस समय यह आइडिया फ्यूचरिस्टिक था, इंटरनेट स्लो था, लेकिन नेटफ्लिक्स ने दोस्तों ये समझ लिया था कि फ्यूचर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का होगा और इंटरनेट का होगा। और दोस्तों, वहीं पर हम बात करें ब्लॉकबस्टर की, तो वो स्टिल अपनी उसी शॉप पर अटका हुआ था और डीवीडी और VHS सेल करता था ऑफलाइन। 2004 तक ब्लॉकबस्टर के पास 9000 स्टोर थे और एनुअल रेवेन्यू थी 6 बिलियन प्लस। और दोस्तों, उस वक्त नेटफ्लिक्स के पास सिर्फ 6 मिलियन सब्सक्राइबर थे। लेकिन ब्लॉकबस्टर एक बड़ी गलती कर रहा था। उन्होंने भी ऑनलाइन रेंटल सर्विस शुरू की, लेकिन लेट फीस पॉलिसी उन्होंने बहुत जल्दी बंद कर दी, जिनके कारण उनका खुद का बहुत बड़ा लॉस हो गया। और दोस्तों, वहीं बात करें हम नेटफ्लिक्स की, तो नेटफ्लिक्स ने अपना खुद का एल्गोरिदम बनाया जो कि हर कस्टमर के हिसाब से मूवी सजेस्ट करता था। जो पर्सनलाइजेशन ने नेटफ्लिक्स को अलग बना दिया। दोस्तों, बात धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और अब आ गया 2010। पर दोस्तों, आपको सुन के हैरानी होगी, एक वक्त को जो ब्लॉकबस्टर $1 बिलियन कंपनी थी, वो 2010 में आके बैंकक्रप्ट हो गई और उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। और वहीं पर दूसरी तरफ बात करें नेटफ्लिक्स की, तो नेटफ्लिक्स पे दोस्तों 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे, जो कि अपने आप में एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था। दोस्तों, आयरनी ये थी कि जो मीटिंग में ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स को ठुकरा दिया था, अब वही नेटफ्लिक्स एक हिस्ट्री बना रहा था और ब्लॉकबस्टर को पीछे पछाड़ चुका था। नेटफ्लिक्स ने सिर्फ मूवी स्ट्रीमिंग करने पर नहीं रुके। 2013 में उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया, ओरिजिनल कंटेंट बनाना। पहला शो था हाउस ऑफ कार्ड। वहीं पर इंडस्ट्री सोच रही थी कि एक डीवीडी रेंटल कंपनी अपना खुद का शो बनाएगी, ये कैसे चल पाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल। अगेन दोस्तों, जो उन दो दोस्तों पे कोई बिलीव नहीं कर रहा था, पहले ब्लॉकबस्टर कंपनी, अब अगेन लोग भी उन पे डाउट करने लग रहे थे कि आप सिर्फ रेंटल कंपनी हो, आप मूवी कैसे बनाओगे और ये चलेगा कैसे?
लेकिन ये शो सुपरहिट हुआ और नेटफ्लिक्स को एक कंटेंट पावर हाउस बना दिया। और दोस्तों नेटफ्लिक्स इसके बाद और बेहतरीन शो लेके आया जो कि हमको देखने को मिला नार्कोस, स्ट्रेंजर थिंग, मनी हाइस्ट, द क्राउन। और नेटफ्लिक्स बन गया दुनिया का एंटरटेनमेंट का किंग। और दोस्तों आज भी नेटफ्लिक्स अपने ओरिजिनल कंटेंट के वजह से बहुत फेमस हुआ है और हर कोई आज इसको जानता है। दोस्तों नेटफ्लिक्स को जीरो से हीरो तक का सफर ये 5 चीजों पे फोकस करके हुआ। नंबर 1, लेट फीस आइडिया। दोस्तों रीड हेस्टिंग को नेटफ्लिक्स बनाने का आइडिया तब आया जब उन्होंने लेट फीस पे की थी, वो भी $40 खुद ब्लॉकबस्टर कंपनी को। और दोस्तों नंबर 2 आता है नेम चॉइस। दोस्तों नेटफ्लिक्स का नाम पहले किब्बल होना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि इसे नेटफ्लिक्स ही रखना चाहिए। और दोस्तों तीसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, एल्गोरिदम पावर, जो आज नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी पावर बनी हुई है। नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन करना इंजन इतना स्ट्रांग है कि वो अलोन ही कंपनी के $1 बिलियन रेवेन्यू का रीजन है। और दोस्तों वहीं पर चौथा आता है डाटा इज गोल्ड। दोस्तों नेटफ्लिक्स आज सिर्फ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक डाटा कंपनी भी है जो ऑडियंस के टेस्ट को स्टडी करके ही शो बनाता है और हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन शो लेके आता है। 5वां, ब्लॉकबस्टर लास्ट स्टोर। आज भी दुनिया में सिर्फ एक ही ब्लॉकबस्टर का स्टोर बचा है, बाकी सारे बैंकरप्ट हो गए। और वो स्टोर पड़ता है ओरेगानो यूएसए में, जो कि सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। दोस्तों नेटफ्लिक्स की कहानी हम सब के लिए एक सबक है। सबसे पहली चीज, नए आइडिया को, न्यू थॉट्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। मार्केट के जायंट के सामने खुद को छोटा मत समझो। और सबसे बड़ी बात, टाइमिंग और विजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आज नेटफ्लिक्स के पास 260 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं और वो दुनिया के हर कोने में अपना कंटेंट डिलीवर कर रहा है, वो भी उनकी लैंग्वेज के हिसाब से। In any language they want. Los amigos no mienten. 彼氏は嘘つくの。Sie weiß, dass ich lüge. Soon enough, this group of friends had a huge. दोस्तों नेटफ्लिक्स की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक आइडिया, एक विजन और एक रिफ्यूजल पूरी दुनिया का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बदल सकती है। और दोस्तों शायद इसीलिए नेटफ्लिक्स आज एक सिर्फ नाम नहीं है, एक रेवोल्यूशन है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना। इसी तरह की मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में।